अगर हम अपनी ज़िंदगी के अहम और बहुत से मामूली पहलुओं में फ़र्क महसूस कर लें और उन अहम पर काम करना शुरू कर दें तो हम अपनी ज़िंदगी की कदर में कई गुना इजाफा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक माहिर मुआशियात, इतालवी माहिर मुआशियात है, उनका एक 80 और 20% का कानून बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि हमारे ज़िंदगी के 80% जो काम होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में की गई 20% कोशिशों का नतीजा होते हैं। यानी कि जो हम 20% अहम तर काम करते हैं वो हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हमारी 80% कोशिशें ज़ाया हो जाती हैं? क्या हमें सिर्फ 20% ही कोशिश करनी चाहिए? तो जल्दबाजी मत करिए, आइए इसको मिलकर समझते हैं कि ये उसूल है क्या। असल में ये उसूल हमें बताता है कि आप अपनी ज़िंदगी में तमाम कामों की तरजीहात शऊर और तवज्जो से करें। आपकी ज़िंदगी में दो तरह के काम होते हैं। एक काम वो होते हैं जिनमें आप में हमागिरी और वो मौसिर नहीं होते हैं, और दूसरे किस्म के काम वो होते हैं जिनमें हमागिरी और वो मौसिर भी होते हैं और देर पा भी होते हैं। अब होता क्या है, जब आप 80 और 20% के कानून को देखते हैं तो इसकी दूसरी किस्म पे आ जाएं। आप अपनी ज़िंदगी में अपने अहदाफ के मुताबिक अपने कामों को तयन करिए, उनकी तरजीहात को सेट करें। अब ये कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे होगा ये कि जब आप दूसरी किस्म के मुताबिक अपने कामों की तरजीहात को सेट करेंगे तो वो आपको आपके अहदाफ के करीब तर लेकर जाएंगी, और जब आपको अपने अहदाफ के करीब तर लेकर जाएंगी तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, और जब रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। और 80 और 20% का कानून हमें ये भी बताता है कि इंसान की ज़िंदगी में आपने सिर्फ काम नहीं करना बल्कि काम की तरजीहात को भी सेट करना है। अक्सर लोगों को ये होता है कि वो काम तो शुरू कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन से काम की अहमियत ज़्यादा है और कौन से काम की अहमियत कम है, और कौन से वो काम हैं जिनकी बिल्कुल अहमियत ही नहीं है। और वो जब काम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद महसूस होता है ये तो काम करना ऐसा था जैसे वक्त का ज़िया था। तो ये कानून हमें बताता है कि आप सबसे पहले उन कामों को देखें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, फिर उसके बाद वो काम जो उससे कम अहमियत रखते हैं, यानी कि ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आपको ये बताता चलूँ कि आपकी ज़िंदगी में आपको जब कामों की तरजीहात को सेट करना होता है तो उसमें सबसे अहम किरदार आपकी टाइम मैनेजमेंट का होता है, और जब टाइम मैनेजमेंट का किरदार आता है इसके बगैर आप तरजीहात को सेट नहीं कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, आप अपने अगले हफ्ते के या अगले दिन के या अगले महीने के कोई प्लान्स अपने ज़हन में रख रहे हैं, या कह रहे हैं कि मैं इस तरह से अगले महीनों को प्लान करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि आप उसके लिए कामों की तरजीहात को सेट कर लें। अब कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। आप कामों को डिवाइड कर लें 3 कैटेगरीज में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और सी। अब क्या करें कि जो ए कैटेगरी है उसमें आप सबसे इम्पोर्टेंट कामों को रख दें, और जो बी कैटेगरी है उसमें ज़रा औसत कामों को रख दें, सी में वो काम रख दें जो बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप ना भी करें तो आपका काम चल जाएगा। अब जब आपने ए कैटेगरी में जो काम रखे हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि वो आपसे बिजनेस के रिलेटेड हो सकते हैं या आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप ये काम उनके वक्त पर ना करें तो आप उसमें नुकसान उठाएं। अगर आपके बॉस ने आपको कोई काम सौंपा हुआ है या आपकी ज़िम्मेदारी कोई काम किया हुआ है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो उसका नुकसान है आपको। अगर आपकी कोई बिजनेस डील है और वो वक्त पे होनी है और आपकी तरजीहात में नहीं है तो आपका बिजनेस में नुकसान है, एंड पे आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ज़हन में रखना है, यानी कि इन कामों का जो ताल्लुक है वो आपकी ज़ाती और पेशे वराना ज़िंदगी से है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में भारी नुकसान उठा सकते हैं। बी कैटेगरी में आ जाएं। बी कैटेगरी में वो काम होते हैं जो सबसे अहमियत के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि औसत काम होते हैं। ये अहम होते हैं, ये नहीं कि ये अहम नहीं होते हैं, ये अहम होते हैं और इनको करना भी चाहिए। अक्सर हमें क्या होता है, क्योंकि हम इनको औसत गिनते हैं
इन पे तवज्जो नहीं देते तो ये हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं या हमारे जहन से ओझल हो जाते हैं, और जब हम इन्हें नहीं करते हैं तो ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और जब चूक गए तो काम ज़ाया हुआ तो आपका नुकसान हो गया। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 3 यानी कि सी कैटेगरी में आ जाए, ये वो काम होते हैं कि अगर आप इन्हें कर लें तो आपको ऐसा महसूस होता है कि यार अगर इन्हें नहीं भी करते तो गुजारा हो रहा था, ये तो वक्त का ज़िया हो गया है। मिसाल के तौर पे आप मोबाइल पे गेम का लेवल आपके जहन में आ गया, आप कहते हैं कि मैंने गेम का लेवल पार करना है, आपने अपने जहन में इसको एक काम बना लिया है कि यार ये आज का टारगेट है, मैं इसको करूँगा ही करूँगा, लेकिन वो गेम का लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उसकी निस्बत आप दूसरे काम कर सकते थे। यानी कि इन कामों को करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी कि मैं आज चप्पल ख़रीदने जा रहा हूँ, आपकी चप्पल ठीक है, लेकिन आप चप्पल 2 दिन बाद भी ख़रीद सकते थे, लेकिन आपका ऐसे आ गया यार नहीं आज चप्पल ख़रीदता हूँ, आपने ख़रीद ली और आपका उस दिन के जो टारगेट थे वो मिस हो गए, यानी कि ए और बी कैटेगरी के काम मिस हो गए। तो आपने क्या किया, आपने उस दिन को ज़ाया किया, यानी कि वो वक्त को ज़ाया कर दिया। आप अगर ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के कामों को फोकस कर लें और उनको ईमानदारी से करना शुरू कर दें तो आपको सी कैटेगरी के काम नज़र ही नहीं आएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पहली 2 कैटेगरी से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, तो आप कैसे सी कैटेगरी के काम करेंगे। मैं ये जो मिसालें दे रहा हूँ ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये कोई सीरियस चीज़ नहीं है। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आप किस तरह से गैर ज़रूरी कामों को अपनी ज़िंदगी में ला कर और उन पे टाइम कैसे वेस्ट कर जाते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ सबसे अहम है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हर काम आज होना ज़रूरी नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से काम हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आज उन कामों में से कौन सा होने वाला काम है और कौन सा कल होने वाला है या कौन सा देर से हो सकता है। यानी कि आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि हर काम को ज़रूरी नहीं है कि आज ही किया जाए। उनकी तरजीहात को सेट करके कल, परसों, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 6 महीनों बाद आप कर सकते हैं। कई दफ़े इंसान इस तरह से सोच बैठता है कि यार ये काम रहते हैं, इनको आज ही निपटा लेते हैं। हालांकि उसमें से कई सारे ऐसे काम होते हैं जो आज होने वाले नहीं होते हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए होते हैं, या हमको 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद ठहर के कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस तरह के कामों पे टाइम ज़ाया करके, क्योंकि हमारे पास कामों की तरजीहात हमने सेट नहीं की होती हैं, और हम इस तरह के कामों में अपना दिन ज़ाया कर देते हैं, वक्त ज़ाया कर देते हैं, और ये सारा इफेक्ट करता है हमारे फ्यूचर पे, हमारे फ्यूचर गोल्स पे, हमारे अहदाफ पे, कि हमने क्या कुछ एक दिन की वजह से खो दिया है, सिर्फ हमारे कामों की तरजीहात ना होने की वजह से। जब आपके पास कामों की तरजीहात नहीं होती हैं तो वक्त का ज़िया ऐसे ही होता है। जब आप शुरू में अपने कामों की तरजीहात को लिखेंगे तो हो सकता है इन पर अमल करते हुए आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आए। जब आपको मुश्किल पेश आए तो आप हो सकता है इसको तर्क कर दें, आप कहें नहीं यार अभी नहीं मैं कर सकता, मैं कुछ अरसे बाद कर लूँगा। लेकिन मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि आप इससे सिर्फ अपने आप का ज़िया कर रहे हैं, अपने वक्त का ज़िया कर रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अच्छा कमा रहे हैं, आप अच्छा नहीं कमा रहे। लोगों का काम है इंजॉय करना। आप तरक्की कर रहे होंगे, लोग आपकी तरक्की की बातें कर लेंगे। आप जवाल में जा रहे होंगे, लोग आपके जवाल की बातें कर लेंगे, क्योंकि लोगों को तो टॉपिक चाहिए, वो बात करते रहेंगे, आप मौका देते रहेंगे। वो आप पे डिपेंड है, आप अच्छा मौका दे दें या आप बुरा मौका दे दें, यह आपका काम है, आप कैसे मौका देते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो शुरू में तो मुश्किलात आ रही हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुश्किलात में कमी आना शुरू हो जाएगी और फिर आप उसके लिए यूज़ टू हो जाएंगे। जैसा आप चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, आप अपने फ्यूचर के मुताबिक, अपने अहदाफ के मुताबिक अपना काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह कि जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने कामों की तरजीहात को सेट कर लेंगे और उसके मुताबिक अपने अहदाफ पे काम करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कहीं भी फ्लॉप नहीं होंगे, आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। क्योंकि इंसान जो अपने मुस्तकबिल के लिए आज लिख रहा होता है वो कल ही उसका फ्यूचर होता है, और इंसान अपना मुस्तकबिल अपने हाथों से भी कहीं ना कहीं लिखता है। कुदरत का तो हाथ है ही है, लेकिन उसके अपने हाथ में भी है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में अपने अहदाफ के मुताबिक अपने अहम तर कामों को तरजीहात के साथ करेंगे, और जब तरजीहात के साथ करेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। कोई भी इंसान जो इस चीज़ को फॉलो करता है वो अपनी ज़िंदगी में मैक्सिमम कामयाबियाँ हासिल कर सकता है, और आप भी कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।